राष्ट्रीय विमर्श पर एकमत होने के बजाय भारत में मुस्लिम विमर्श पूरे देश से अलग थलग क्यों रहता है? इस प्रश्न का जवाब दिया है प्रसिद्ध पत्रकार और विश्लेषक नावेद शिकोह ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। ईरान और इजराइल का युद्ध धीरे धीरे उग्र से उग्रतर होता जा रहा है और खबरों की तो भरमार है, अफवाहों से लेकर के वास्तविक खबरों तक। और खबरों के बाजार में अब यह तय करना मुश्किल हो गया कि वास्तव में ईरान और इजराइल के युद्ध में हो क्या रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इसका पता लगाना मुश्किल है। बहरहाल वो एक दूसरा विषय है। हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कि हमारा जो राष्ट्रीय विमर्श है उसमें हिंदू और मुसलमान की तरह पूरा स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट है। हिंदुओं का मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का व्यू दूसरा है, वो प्रो इजरायली दिखता है, और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स का व्यू पूरी तरह से ईरान के पक्ष में खड़ा दिखता है। इंटेलेक्चुअल्स की बात कर लीजिए, क्लर्जी की बात कर लीजिए, उनके धर्माचार्यों की बात कर लीजिए और सामान्य आदमी की बात कर लीजिए, सभी ईरान के पक्ष में खड़े हैं और ईरान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। जहां ईरान जीतते हुए नहीं दिखता है तो वहां इस बात की तारीफ करते हैं कि ईरान के हौसले बहुत बुलंद हैं, भले ही वो हार रहा है। इस संबंध में हम आज बात करने आए हैं प्रसिद्ध पत्रकार और विश्लेषक और लेखक नावेद शिकोह जी से। मैं नावेद शिकोह जी को माइक दे रहा हूं, वो इस पे प्रकाश डालेंगे। आज जी आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है और काबिले गौर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा है और इसमें इस बात की कोई पैरवी नहीं करता, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी युद्ध का पैरोकार होगा। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, ये जो स्थिति चल रही है तो उसमें दो फिरके, दो अलग अलग हिस्सों में दुनिया बटी हुई है, जिससे हम इस बात को लेकर डरे हुए भी हैं और हमें डरना भी चाहिए। और ये घबराहट भी है पूरी दुनिया की मानव जाति को कि कहीं विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना हो जाए। हमारा भारत बहुत महान, बहुत बड़ी आबादी का और एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ी संख्या है, अलग अलग विचारों का देश है, विश्व की चौथी बड़ी आर्थिकी है। हाँ, और बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। भारत के विचार, अब भारत उस स्थिति में आ गया कि ट्रंप को नो कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कल उसने ट्रंप को मना कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने। और जब भी कोई दुनिया की चर्चा, बड़ी चर्चा होती है, किसी विषय पे होती है, तो भारत में भी उसके जो व्यूज होते हैं उसकी बड़ी वैल्यू। और आपने जो प्रश्न उठाया ये वाकई बहुत ही, इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे भारत में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे विचार डिवाइड हो जाते हैं। हालांकि विविधता का देश है, विचार अलग अलग हैं, तब भी हम मिलकर रहते हैं और हमने सारी दुनिया के सामने मिसाल कायम। यस। लेकिन ये जो विचारों का टकराव है वो इस युद्ध में भी बना हुआ है। दो हिस्से हैं, एक ईरान और इजराइल। इजराइल के साथ में अमेरिका है जो दुनिया की बड़ी ताकत है, और ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन का एक अपना एक अलग सेट है, अलग विचार हैं। और इन दो शक्तियों के बीच में अक्सर नोक झोंक और युद्ध होता रहा है इतिहास का। बात जो आपने जिक्र किया ईरान का और इजराइल का, तो इजराइल का बहुत बड़ा इतिहास तो नहीं है, ईरान का एक बड़ा इतिहास है और हजारों साल की एक संस्कृति है, एक परंपरा है, और भारत से बड़े मधुर संबंध रहे हैं। क्योंकि हम संस्कृति प्रधान देश हैं तो हम संस्कृतियों का भी आदर करते हैं। हम लोग अक्सर, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपने तो कई दौर देखे हैं, आज के युवा पीढ़ी इस माहौल में अटल जी के विचार वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जब सुन रहे हैं तो उसमें भी पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं ईरान के पैरोकार थे, ईरान को पसंद करते थे। और हमारे देश की जो नीति रही है, इतिहास गवाह है, वो ईरान से दोस्ताना रही। इस बात में कोई शक नहीं। ईरान दोस्ताना है ही, हमने वहां बंदरगाह डेवलप किया, हम वहां से नॉर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं रूस तक का। जी। तो एक बड़ी एक की अच्छी चीज है कि कोई भी धर्म, कोई भी देश जब किसी एक धर्म के ऊपर आधारित होता है, यानी कोई देश अगर धार्मिक देश होता है तो उससे मिलनसारी अलग धर्मों की, अलग राष्ट्रों से हो पाना थोड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई जैसे इस्लामिक देश है तो इस्लामिक देश के साथ में
अन्य देशों का और अन्य धर्मों का बहुत दिल का रिश्ता हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लोगों का विचार है कि ये अगर अपने धर्म से बाहर नहीं निकलते हैं तो ये हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान इकलौता देश है जो धार्मिक देश है, इस्लामिक देश है, उसके बाद भी कई देशों से, खासतौर से भारत से लगातार एक अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि ईरान के किसी बयान में, किसी भी इतिहास में जाइए, कभी भी भारत और हिंदुत्व के खिलाफ एक पॉइंट कभी नहीं आया, बल्कि मिलनसारी और दोस्ती के रिश्ते आए। ये तो भारत का और ईरान का संबंध हो गया। अब इजराइल से एक नया रिश्ता भारत का बनने का कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए, 10-11 साल हो गए, तो भारत एक नई राह पर, एक नई तरक्की पर, एक नए विकास पर, एक नए डेवलपमेंट पे जब चला, तो उसकी कूटनीति भी, ताकत भी एक बदली, और अमेरिका के साथ में अच्छे रिश्ते होने के साथ इजराइल के साथ भी बेहतर रिश्ते हुए। इस बात में कोई शक नहीं कि आज की तारीख में भारत के सामने एक बहुत कमजोर, एक भिखारी किस्म का देश पाकिस्तान अक्सर गुस्ताखियां करता है। हम उसको मसल सकते हैं, हमारी ताकत यह है, लेकिन फिर भी जो हरकत की कश्मीर में, कि पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से हमारे निर्दोष पर्यटकों, हमारे भारतीयों पर हमला किया, धर्म के नाम पर हमला, धर्म पूछ कर किस तरीके से अमानवीय हरकत की, उसके बाद हमारे देश ने उसका जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुस के मारा, आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया। सारी दुनिया ने हमारी सेना, हमारी शौर्यता और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की, इस बात में कोई शक नहीं है। उस वक्त हम उम्मीद कर रहे थे कि दुनिया के तमाम देश जो पीड़ित हैं आतंकवाद से, वो बोले, हमारे साथ खुल के आए और कहें कि भारत की इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। लेकिन ऐसा कम हुआ। और उस वक्त खुल के अगर कोई आया तो सिर्फ इजराइल था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की जो नीति थी उसने अच्छा नहीं लगा हमें, वो भारत के साथ, उसने कहा हम भारत के साथ में है, भारत हमारा दोस्त है, उसने हमारे प्रधानमंत्री की भी तारीफ की, लेकिन उसने हम साथ हमारी कटुता नहीं है और हम शांति चाहते हैं। हम गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, और हम कृष्ण की तरह बंसी भी बजाते हैं। जब युद्ध और धर्म के ऊपर बात आती है तब हम युद्ध करते हैं, अंत तक हम युद्ध करते नहीं हैं। तो हमारे देश की पॉलिसी दोनों के साथ है। लेकिन जो प्रश्न आपका है कि हमारे देश के आवाम अलग अलग अगर बटी हुई है, हाँ। उसका एक कारण ये है, उसका कारण यह है कि हमेशा से मुस्लिम समाज के मन में एक धारणा है, और वो धारणा ईरान से ही पैदा हुई है। ईरान ने इस बात का एहसास दुनिया को दिलाया है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है, और अमेरिका पीठ पीछे वार करता है इंसानियत का। ये धारणा, और ये ईरान में जब एक धार्मिक क्रांति आई, मेरे ख्याल में 40 साल पहले, 1979, हाँ, आई, उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका के साथ रिश्ते रहे, बड़े कटुता के रिश्ते रहे, और ईरान ने न सिर्फ शिया समुदाय को बल्कि पूरे आलम इंसानी को, पूरे मुस्लिम समुदाय को इस बात का एहसास दिलाया कि कहीं ना कहीं ये हमारे दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है। तो अमेरिका को लेकर मुस्लिम समाज में अच्छी धारणा नहीं है, उसको नकारात्मक मानते हैं। कई बार हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज का सदियों से साथ रहा, लेकिन वो अमेरिकी कल्चर, पश्चिमी देशों को बेहतर नहीं समझते हैं, और उनके साथ में उनकी एक कटुता है। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जिस तरीके से इजराइल के पक्ष में हिंदू समाज का एक बड़ा तबका अगर खड़ा है, होल हार्टेड, हाँ, उसका एक कारण यह है कि हमारे हिंदू समाज में एक जागृति पैदा हुई, एक जागृति पैदा की, और उसके पीछे एक पॉलिटिकल स्टैंड भी रहा है, राजनीतिक पॉलिसी भी रही है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा, उस एजेंडे की बदौलत वो सत्ता पर हैं और बड़ी ताकत बने। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये ऐतिहासिक जीत है। उसका ये कारण है कि 2 बिंदु हैं, 2-3 बिंदु पर वो बात करते हैं। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, और साथ में विकास की बात करते हैं। वो ये कहते हैं ये 3
पायदान पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा धर्म है, हम उस धर्म की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। हमारे धर्म से जुड़े अगर धार्मिक स्थलों के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाएंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, देश के प्रति लोगों में जज्बा पैदा करेंगे, राष्ट्रवाद और विकास की बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में पैदा हुआ। मैं हालांकि मानता हूं कि राष्ट्रवाद पैदा करने वाला ये भाजपा नहीं है, राष्ट्रवाद तो हर किसी के मन में है। वो बात अलग है कि उसको डेवलप किया, उसमें शक्ति प्रदान की। मुसलमानों में भी राष्ट्रवाद है, जो क्रिश्चियंस हैं उनमें भी राष्ट्रवाद है, बिल्कुल। अमेरिका में भी राष्ट्रवाद है और बांग्लादेश में भी, जो जिस देश में रहता है। हम अगर इस वक्त इस जगह पर बैठे हुए हैं तो इसका सम्मान तो हम करेंगे ही। अगर ये टूट जाएगा तो हम गिर जाएंगे। जहां हम बैठे हैं, जहां के हम नागरिक हैं, जो हमारी प्रेमिसेस हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, तो वो हमें उस देश की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान, उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो हिंदू समाज को यह लगने लगा है कि जिस तरीके से राष्ट्रवाद की जागृति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की, उसी तरह की एक मिसाल इजराइल है, जो एक कम संख्या का, एक पैदा हुआ नई संस्कृति का देश, कम संख्या के होने के बाद भी उसने किस तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होके अपने देश को मजबूत किया, अमेरिका का साथ पाया, दुनिया में समर्थन पाया, और वो आज दुनिया की बड़ी शक्ति के तौर पे साबित कर रहे हैं अपनी शक्तियां। लेकिन हमारे देश के उन नौजवानों को जिनको राष्ट्रवाद बहुत भाता है, उनको ये लगने लगा है कि इजराइल राष्ट्रवादी है, इसलिए हम, और एक राष्ट्रवाद भी दुनिया में एक विचार है। ये उनकी धारणा है, ये मेरी धारणा नहीं है। कि एक दुनिया में एक बड़ी हिस्सा इस विचारों में ढल गया है कि हम राष्ट्रवादी हैं। नहीं, मेरा सवाल तो ये था कि राष्ट्रवादी की बात नहीं, मेरा सवाल था कि दोनों के आउटलुक, दोनों कम्युनिटी, दोनों मेजर पॉपुलेशन नेशन है। हिंदू भी 140 करोड़ में 100 करोड़ के आसपास हिंदू है, बाकी मुसलमान और अन्य लोग हैं। तो मुस्लिम समुदाय का जो स्वर है वो कमोबेश पाकिस्तान या अन्य विश्व के मुस्लिम देशों की तरह इजराइल विरोधी क्यों हो रहा है, जबकि भारत की पॉलिसी है लगभग तटस्थ रहने की और सिंपैथेटिक टू द इजराइल, कि उसके अस्तित्व का सवाल भी हो जाता है। ईरान के अस्तित्व का सवाल नहीं है, ईरान केवल रजीम चेंज का मामला है। इसको लेकर के दोनों में वर्टिकल स्प्लिट क्यों होता है, ये जानना। मैंने जैसे कि कहा कि मुस्लिम समाज के दिलो दिमाग में एक लंबी समय से ये बात बैठी हुई है कि अमेरिका ना हमारा है, ना हमारे देश का है, ना वो किसी का नहीं है। उनकी अपनी जो मिसालें हैं, उनके जो तथ्य हैं, वो ये पेश करते हैं कि अमेरिका एक दुनिया की बड़ी ताकत बनकर दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ना वो हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना वो यहूदियों का है। उसकी कूटनीति, उसकी राजनीति दिग्भ्रमित करने वाली है, और वो इजराइल का पिता अमेरिका को मानते हैं। वो ये कहते हैं, मुस्लिम समाज में यह है कि इजराइल मतलब अमेरिका, अमेरिका मतलब इजराइल, और जुल्मों का वो मिसालें देते हैं। उनके दिलो दिमाग में यह कि कई बार अमेरिका ने दादागिरी करके दुनिया में जुल्म किया है और अपना वर्चस्व कायम किया है। जिस तरीके से वो कई युद्धों का जिक्र किया जाता है, इराक को मिटा दिया, लेबनान को मिटा दिया, लीबिया को मिटा दिया, सीरिया को मिटा दिया। और इस वक्त जो हमारे देश के साथ में जो पाकिस्तानी ने गुस्ताखी की थी और मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उस घटनाक्रम में भी जो ट्रम्प का रोल आया था, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, वो ट्रम्प आया था, तो वो उनकी सिर्फ इजराइल को वो अमेरिका के नजरिए से देखते हैं। वो इजराइल को कुछ नहीं मानते हैं। मुस्लिम समाज के जो मन में है, जो बातचीत होती है, जो चर्चाएं होती हैं, जो उनको सोशल मीडिया के जरिए और आम चौपाल और बातचीत में पता चलता है, वो एक नकारात्मक कैरेक्टर अमेरिका को मानते हैं, और अमेरिका का ही एक हिस्सा इजराइल है। और इजराइल जो है वो है कि वो उनका जो एक प्रेमिसेस पर वो आए और उन्होंने हजारों साल पुरानी बात बताई कि हमारा वर्चस्व यही हुआ करता था, और वो वहां पर उन्होंने पनाह ली, फिर एक देश को एस्टैब्लिश किया, फिर वो लेकिन ये मैंने कई इजरायली चैनल देखे, और उसमें इजरायली ये कहते हैं कि फिलिस्तीन तो कभी था ही नहीं यहाँ पे, ये तो इजरायलियों के लिए प्रॉमिस लैंड है। ओल्ड टेस्टामेंट में यही बात है, उसके उनकी जो किताबें हैं उसमें यही बात है, और
कहीं कुरान में भी इसका जिक्र है कि ये पुराने जमाने में यहाँ पे यहूदी रहते थे। हाँ, यहूदी रहते थे वो कई 100 साल पुरानी अपनी सभ्यता बाद में बताते हैं। उजड़ गए, अब वो हाँ। वापस अपनी जगह पे आए हैं, तो वहाँ फिलिस्तीन उनके लिए बाधा बन रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, अलग अलग तर्क तो है, वो अलग संघर्ष अलग है। वो और संघर्ष इजराइल ने कोशिश भी की कि इजराइल और फिलिस्तीन साथ साथ को एग्जिस्ट करें, हाँ लेकिन यासिर अराफात ने जब आतंकवाद को हाँ का जन्म दिया और उसको इंतफादा का नाम दे करके इजराइल, तो उसी से भी वर्ल्ड व्यू स्प्लिट होने लगा। ये देखिए अलग अलग विचार और अलग अलग विचारों के साँचे में सारी विचारधारा जम गई है। फिलिस्तीन का जो संघर्ष रहा है, जिसको कुछ लोग आतंकवाद कहते हैं और कुछ लोग उसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसको एक सैनिक के तौर पर लेते हैं, जिसको कुछ लोग आतंक कहते हैं, कि हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्रवाद को बचाने के लिए हमने संघर्ष किया और हमारे नेता यासिर अराफात थे जिन्होंने युद्ध लड़ा। एक नजरिया ये कहता है कि वो एक आतंकवाद था। तो ये दो अलग अलग जो विचार हैं। 1972 के ओलंपिक में उन्होंने 12 फुटबॉलरों को मार डाला। हाँ तमाम आतंकवादी था। हाँ तमाम म्यूनिख में जाकर के तमाम तो तर्क हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग अलग सैनिकों को मारते, मतलब इजरायली सैनिकों को मारते तो समझ में आती स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन इजराइल उनके क्षेत्र में घुसा भी नहीं था। इजराइल अपनी बाउंड्रीज के अंदर था। तो ये खैर दूसरा पर्सपेक्टिव है। हम कह रहे हैं कि उसी तरह फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष से ही क्या ये यहाँ पे भी भारत में मुसलमानों का जो व्यू है टुवर्ड्स किसी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम में जहां मुस्लिम इन्वॉल्व हो जाता है, वो एकदम अलग हो जाता है नेशनल पर्सपेक्टिव से। क्या ये एक वजह है ये, या फिर हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान के नाम पे, देखिए उससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये जो विचार सामने आ रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान की डिस्टेंस वाली बात नहीं है जी। यहाँ पर ये विचार बहुत पुराने हैं, बल्कि अगर आप कोई सर्वे करवाइए या कोई सर्वे रिपोर्ट कराइए, तो इस देश की जो मेजॉरिटी है हिंदू समाज जो है, उसमें से मेरे ख्याल में 25-30% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी जिस समाज में रहता हूं वहां तरह तरह के लोगों से बात करता हूं, आज हिंदू समाज में भी अच्छा खासा वर्ग 100% कतई भी इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है, उसके अगेंस्ट है। और आज अगर इस युद्ध, इस खाई और इस आपदा भी इसको कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो है, एक तरीके से युद्ध को भी एक आपदा की तरह ही होता है, आपदा है। हाँ, इस पर जो विमर्श हो रहा है, इसमें हमारे कई ज्ञानी हिंदू समाज के लोग इजराइल को एक सकारात्मक नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं, मैं नाम ले सकता हूं, और आप उनको कम्युनिस्ट कह दो या कुछ भी कह दो, किसी भी विचारधारा का कह दो, लेकिन ऐसा 100% नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हो या हम भी ये बात दोहराएंगे कि मुस्लिम समाज एक तरफा ईरान और फलस्तीन के साथ में है और इजराइल और अमेरिका को नकारात्मक कैरेक्टर मान रहा है, लेकिन हिंदू समाज 100% इजराइल और अमेरिका के साथ है और ईरान को नकारात्मक मानना, ऐसा कतई नहीं। मैं तो कहता हूं कि 60 और 40 का रेशियो है हिंदू समाज में भी। आज हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो ईरान के साहस को सलाम कर रहा है, और वो जो भी इतिहास है उसमें क्या किसी राष्ट्र को आत्महत्या की स्थिति तक ले जाना हौसला कहा जाएगा? नहीं, कतई नहीं। देखिए, आत्महत्या वो तो अविवेकपूर्ण निर्णय था कि नहीं हम लड़ेंगे भले मर जाएं। हमारे देश में जो हमारे देश के संस्कार हैं, उसमें जो सेना के संस्कार है, जिसको हम सलाम करते हैं कि हमारे देश में की सेना जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो भावना है, उसका जो मूल संस्कृति है। ईरान से तो अच्छा पाकिस्तान रहा, जिसने देखा कि अब हमारे पावर डाउन हो रही, तो तुरंत उसने बैक ट्रैक किया और सीज फायर कर लिया। क्या इजराइल को भी ऐसा, ईरान को भी ऐसा कर लेना चाहिए? क्योंकि ईरान अब वो डाउन हो रहे हैं। ईरान का कहना है, ईरान के सुप्रीमो का कहना है और उनका मत है, वो तो भाग गए ईरान छोड़ के, आज पता चल रहा है। ये सारी खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, ईरान के सुप्रीमो आप सड़क पे टहलते हुए ना मिलेंगे, और ना ही ट्रंप सड़क पे टहलते हुए मिलेंगे, और ना वो किसी को बाइट देंगे। कुल मिला के उनके जो मूल धार्मिक तथ्य जो और सामने आ रहा है कि ईरान जो एक शिया बहुसंख्यक राष्ट्र है, वहां की संस्कृति, उनके धर्म का जो मोटो है, जो मकसद है, वो आतंक के खिलाफ लड़ना है, जो हम लोगों ने भी भारत में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की जाती है। और उनका एक उद्देश्य यह है कि हम धर्म अधर्म की लड़ाई में मर जाना हमें स्वीकार है, दुनिया छोड़ देना स्वीकार है, सर कटा देना स्वीकार है, लेकिन जुल्म के खिलाफ झुकना स्वीकार नहीं है। अब इसको जिस पर विचार से आप देखिए। तो ये रहा एक इस विषय पे एक बहुत ही बौद्धिक दृष्टिकोण की जो लड़ाई है वो और जो विचार है वो है कि हम जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे, उस पर भले ही नष्ट हो जाएं। और ये एक बहुत उदात्त विचार है और बहुत ही प्राचीन भारतीय विचार है। ये एक बहुत अच्छा आपने उसका विश्लेषण किया नावेद का धन्यवाद। और फिर हम किसी अन्य विषय पे उनके साथ बैठेंगे। नमस्कार।